जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो सबके संगे क्योंकि जो बीमार बच्ची बीमार खुदा के दूर में आई उसने कहा कि मैं इसको कभी पापा जो के सारी बात जाने के बाद तेरी माँ ने मुझे अच्छा किया मैं ऐसा ही हालेलुया दुनिया मारो ना रोको मुझे मेरी गान सुनाए दो दुनिया की परवाह ना करे क्योंकि वो खुदा मसीह खुदा है हमें कोई पास से वाला माल करने तक उसी बात आ जाती है हालेलुया जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो सुर के पास जाने दो मुझे सुर के पास जाने दो गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी जाने सुर से सब कुछ कहूंगी गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी जाने सुर से सब कुछ कहूंगी हारे मेरी गान सुनाए दो शिवा सुर से पाए दो दुनिया मारो ना रोको मुझे दुनिया मारो ना रोको मुझे हारे मेरी गान सुनाए दो मुझे सुर के पास जाने दो ऐ खुदावन पाक खुदा तुझे था तुझे है तुझे जाने वाला बाप है खुदावन दिलो दिल के ठाक रहे तेरा शुक्र अदा करते खुदावन तेरी तारीफ करते तेरी तमजीद करते खुदावन क्योंकि तू भला खुदावन तेरी शफकत अपनी तेरा प्यार निराला है खुदावन ऐ खुदावन आज के बाबरकत मुकद्दस दिन के लिए खुदावन जितना भी शुक्र अदा करे खुदावन उतना ही कम है खुदावन कि आज का बाबरकत दिन तूने हमें दे दिया खुदावन नहीं खुदावन चुके हुए सर खुदावन इस बात की दलील है कि खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन और हमारी हर इल्तिजाओं मिन्नतों फरियादों पर खुदावन कान लगाए हुए खुदावन और हम में से हर एक को छूकर मसा करने वाला बाप है खुदावन ऐ खुदावन दे खुदावन इस कलीसिया खुदावन नाम नाम खुदावन यहाँ पर मौजूद हर एक जिंदगी को बरकत वाला माल कीजिए खुदावन और जो अर्ज़े इल्तिजाएं मुनाजातें खुदावन आपकी हुजूरी में आ चुकी है खुदावन उन पर रहम कर दीजिए खुदावन हर बार की तरह खुदावन जब भी आपके सामने आ जाते हैं खुदावन भले चंगे होकर जाते हैं खुदावन और एक खुदावन आपके रूह से पापा कर जाते हैं खुदावन ऐ खुदावन आपने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया खुदावन फक्त हमें ईमान की जरूरत है खुदावन दुआ ईमान जो कभी डामाडोल ना हो खुदावन बल्कि हमेशा पुख्ता ईमान हमारा होना चाहिए खुदावन ऐ खुदावन जितने बीमारों की दरख्वास्त है खुदावन आपकी हुजूरी में आई है खुदावन उनको शिफा दीजिए खुदावन क्योंकि आप शिफा देने में कादिर खुदावन है खुदावन जब भी बीमार आपके पास आते हैं खुदावन तो शिफा पाकर लौटते हैं खुदावन ऐ खुदावन तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार है खुदावन उन बच्चों को खुदावन आपकी हुजूरी में याद करते खुदावन जिनकी माँ खुदावन उनसे बिछड़ चुकी खुदावन ऐ खुदावन कमज़ोर खानदान को सलीब में नाम दीजिए खुदावन बच्चों पर अपना हाथ बढ़ा दीजिए खुदावन ऐ खुदावन अगर आप जख्म देते तो मरहम पट्टी भी आप ही करते खुदावन ऐ खुदावन ये सुनाती हर एक चीज का इख्तियार कंट्रोल खुदावन आपके पास है खुदावन ऐ खुदा बच्चों को खुदावन आपकी हुजूरी में याद करके खुदावन जिनके पेपर हो चुके हैं खुदावन इस बात के लिए शुक्रगुजार है खुदावन जिनके हो रहे हैं या होने वाले हैं खुदावन उनका अक्ल देना मामूल कीजिए खुदावन पूरा भाई याद दिलाइए खुदावन ताकि जिस जगह पर बैठे आपके पाक रिश्तों की बाढ़ लग जाए खुदावन कोई भी अपनी सी कुव्वत ना बढ़ाने पाए खुदावन आपके कदर हाथ बनिए खुदावन ताकि अच्छे नंबरों में कामयाबी हासिल करके आपके नाम पे जगह जवाब देने का सबब ठहरे खुदावन आपके खातून को आपकी हुजूरी में डिप कर देते खुदावन जिनके पास आ जाए खुदा पाक खुदा
आपका जिंदगी बख्श पाक कलाम है खुदा पाक खुदा। तो खुदा लफ्ज़ों की तरतीब कीजिए खुदा, अपने बंदा को अपने पाक रूह के गहरे अल्फाज अता फरमाइए खुदावन, ताकि खुदा आज के पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी में बहुत सा फल आए खुदावन। ऐसा ना कि हम यहाँ से चुने यहीं पर छोड़ जाएं, बल्कि खुदा अपनी अमली जिंदगी में अपनाने वाले बन सके खुदावन। और जितने भी बीमार है खुदा जिनको भूल के खुदा उनको भी शिफा दीजिए खुदावन। आपका शुक्र, आपने हमारी दुआ इल्तिजा मिन्नत फरियाद को सुन लिया खुदावन। इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं आपका। ये दुआ आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं। बैठ जाइए सर। थोड़ा सा आगे आगे लो। अब खुदा की शुक्र गुजार है कि आज खुदा के खादम व जॉर्ज विंसेंट हमारे दरमियान में मौजूद है। हम उन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं या फिर चर्च में कि आज वो हमारे दरमियान में है और हम उनके वसीला से खुदा उनका कलाम सुनेंगे। तो आप लोगों की तालियों की आवाज़ में मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आज आपके दरमियान हूँ खुदा के कलाम मुकद्दस को लेकर, और मैं पास्टर मेहताब सुनील का और आप तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि खुदा के कलाम की खुशखबरी को आपके दरमियान मैं शेयर कर सकूं, सुना सकूं, क्योंकि वो हमारा खुदा है, हमारा बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। यूं तो दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा और खुदावंद कहलाते हैं, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदा यानी हमारा आसमानी बाप और एक ही खुदावंद, उसका बेटा, अकेलौता बेटा, बिलव्ड बेटा, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हम उसको मानते हैं, उसकी हमद, तारीफ और सताइश करते हैं। हालेलुया। अभी आप लोगों ने जो गीत गाया, मुझे यीशु के पास, दुनिया वालों ना रोको मुझे यीशु के पास जाने दो। क्यों यीशु मसीह के पास हम जाना चाहते हैं? He is alive, he is risen from the dead। वो एक ही है जो जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। उसने जो कुछ कहा वो साबित कर दिया और आज तक वो साबित होता है। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील और उसका 11वां बाब को जब हम पढ़ते हैं और उसकी 28, 29, 30 आयत को पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम 28 to 30, वहां पर लिखा हुआ है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास जितने भी मेहनत उठाने वाले हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तरह बतरा के बोझ, दुनियावी बोझ, रूहानी बोझ, इवल स्पिरिट का बोझ, कोरोना का बोझ, गुर्बत का बोझ, कम तालीम याफ्ता होने का बोझ, गलत किस्म की निगाहों का बोझ, अपने आप को दुनिया के लिहाज से कम कर समझने का बोझ, चर्च के अंदर कम तादाद होने का बोझ, बहुत सारे बर्डन्स, हेवनली
बर्डन्स हमारी जिंदगियों के ऊपर हैं, हमारी सोचों के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारे ख्यालात के ऊपर रहते हैं। जो कुछ भी बोझ हो, जितने भी लेबर्ड हो, जितने भी बर्डन हो, जितनी भी एंजाइटी, फिक्रें, बीमारियां, लानतें, कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस हो, नस्ल लानते हो, जितनी भी महंगाई हो, उन सब को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास चले जाएं। हालेलुया। वो आपको रिहाई दे सकता है। He can give you the life, even He can give you the eternal life. वो आपको अबदी जिंदगी दे सकता है। Nobody given you the life. कोई आपको जिंदगी नहीं दे सकता, इसलिए कि वो मुर्दा है, और मुर्दा किसी को कुछ नहीं दे सकता। जो जिंदा होता है वही कुछ दे सकता है। हालेलुया। दुनिया के अंदर एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही शख्सियत है, उसका नाम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह है, जो कि जिंदा है और ताअबद जिंदा रहेगा, और हमें और आपको वो बुलाता है कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू द रेस्ट, आई विल गिव यू द रेस्ट, शालूम, पीस मैं आपको दूंगा, और वही दे सकता है। हालेलुया। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं दूसरे ग्रंथियों और दूसरे बाब में, तो हम वहां पर सीखते हैं कि शैतान अपनी तरह बतरा से, अपने हीले बहानों से, टैक्टिस से, जोर से, ताकत से, मुख्तलिफ चीजों से हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात, डिफिकल्टीज, हार्डशिप, बीमारियां, लानतें, बदगोइयां, बदनजरी, इवल थॉट्स पैदा करता है। हत्ता कि कभी कभी वो बिलीवर्स को, ईमानदारों को, पादरी पास्टर्स को, क्रिश्चियंस को, इवन चर्च में बैठे हुए लोगों को वो टच करके भाग जाता है, छू कर भाग जाता है, और वो शख्स बीमारी के अंदर, कमजोरी के अंदर, गुर्बत के अंदर, बर्डन्स के अंदर, मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो जाता है, क्योंकि वो छू कर चला जाता है। और लोग साल हा साल कमजोरी और बीमारी के अंदर मुब्तला रहते हैं। हत्ता कि पौलुस रसूल को भी उसने छुआ तो उसने खुदा से 3 बार इल्तिजा की, तो खुदा ने क्या कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए, उसका फजल मांगिए। बेशक बीमारी हो, फजल होना चाहिए, बेशक गुर्बत हो, फजल होना चाहिए, बेशक कोरोना वायरस के असरात हो, खुदा का फजल होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का फजल है तो फिर वो उस फजल के सबब से रोटी और बोटी भी आपको मुहैया कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें घबराना नहीं। हमारा जो खुदावन है, जिसकी हम प्रस्तिश हमद तारीफ करते हैं, जो अब्राहम, इसहाक, दाऊद, मूसा का खुदा है, जो मेरा और आपका खुदा है, He can give you the life। वो आपको जिंदगी दे सकता है, छुड़ा सकता है, बचा सकता है, शिफा दे सकता है, कमजोरी को जोर में तब्दील कर सकता है, अनएजुकेशन से एजुकेटेड बना देता, पुलपट पे खड़ा कर सकता, कलाम सुना सकते हैं, बीमारों के लिए आप दुआ कर सकते हैं, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों के अंदर खुदा के कलाम को आप लेकर जा सकते हैं, खुशखबरी को, अंजीर की खुशखबरी को आप सुना सकते हैं। हालेलुया।
खुदा के कलाम मुकद्दस को निकालिए ल्यूक चैप्टर 13, लूका की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। ल्यूक चैप्टर 13 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम द 10th, 10वीं आयत से लिखा है, यह खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। फिर वो सब्बत के दिन, सब्त भी बोला जाता है, सब्बत हम उर्दू में बोलते हैं, अरबिक में जाएंगे तो सब्त बोलेंगे, शबात भी बोला जाता है। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। He was the teaching in a synagogue. वो इबादत खाना में तालीम देता था। इसका मतलब है वो इबादत खाना में मौजूद है। और देखो, and behold, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बद रूह के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। वहां पर भी एक औरत है जिसका नाम नहीं लिखा, लेकिन उस इबादत गाह के अंदर वो मौजूद है और वो किसी बदलू के बायस कमजोरी की हालत में है और वो कुबड़ी हो गई है। She was a crippled, bent over है। और जब बदलू के बायस वो कमजोरी की हालत में है, और आगे लिखा वो किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। वो कुबड़ी है बदलू के बायस, बदलू कमजोरी की बदलू के बायस। कभी कभी लोग इसी तरह साल हर साल से चर्चिस में आते हैं, बीमारियों लानतों में मुब्तला होते हैं, बुरी रूहों के चुंगल में वो फंसे होते हैं। लेकिन खूबसूरत बात ये है कि ये जो औरत है वो इबादत खाना में मौजूद है, और इसका मतलब है कि वो साल हर साल से आती है और उसका ईमान खुदा की शिफा पर मौजूद है। हालेलुया। बेशक वो कुबड़ी है, बेशक वो आसमान को प्रॉपर नहीं देख सकती, बेशक वो कहकशां को नहीं देख सकती, बेशक वो उसका कद दूसरों के मुकाबले में नहीं है, वो छोटी रह गई है। दूसरे उसको हकारत की नजर से देखते होंगे, तालीम में भी कम हो सकती है उसकी। जब कोई कुबड़ा हो जाए, उसका कद छोटा रह जाए, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो चर्च के अंदर हो, किसी गांव के अंदर हो, किसी शहर किसी मुल्क के अंदर हो, रुपया पैसे की कमी के बायस उसका कद छोटा रह गया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, लोग उसको हकारत से देखते हैं, लोगों की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चर्च के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गली मोहल्ले के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग हो सकता उसको ताने भी देते हो, तानो तशरी भी करते हो, इल्जामात भी लगाते हो कि इस वजह से ये कुबड़ी है, इस वजह से इसके अंदर बुरी रूह है। और जब कोई उसका कद रूहानी हो, जिस्मानी हो, दुनियावी हो, रुपया पैसे के तौर पर हो, अगर उसका कद, उसकी हाइट, उसकी ग्रोथ, उसकी वीकनेस, उसकी इन्फर्मिटी वो कमजोर पड़ जाए, नीचा रह जाए, तो दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती। हालेलुया।
लेकिन ये औरत है इबादत गाह में मौजूद, है खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए आई है, प्रस्तिश हमद तारीफ करने के लिए आई है। ये 18 बरस से, कितने बरस से? 18 बरस से ये बदलू गिरफ्ता है, लेकिन मौजूद चर्च में है। ये जो 18 का वर्ड है, लफ्ज है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। आइए इसको पहले देखते हैं। मेरे साथ निकालिए कज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस, उसका 3रा बाब। मैं एक ही हवाला पढ़ूंगा, इसके बहुत सारे हवाले जाते हैं। 10वां बाब भी इसका है कज़ात में, लेकिन हम सिर्फ तीसरे बाब ही पढ़ेंगे टाइम शॉर्ट करने के लिए। जी, कज़ात बुक ऑफ जजेस, कज़ात चैप्टर 3, 3रा बाब। बाब का मतलब है दरवाजा। जब भी लफ्ज बाब आएगा, अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है दरवाजा। और लिखा है 12वीं आयत से, और बनी इस्राएल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की। तब खुदावंद ने मुआब के बादशाह अजलून को इस्राएल के खिलाफ जोर बख्शा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के आगे बदी की थी। अब बनी इस्राएल ने खुदावंद यहोवा पाक खुदा के आगे बदी की, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के आगे बदी की थी। और उसने, यानी कि खुदावंद ने बनी अमून और बनी अमालिक को अपने यहाँ जमा किया और जाकर इस्राएल को मारा, यानी कि खुदावंद के लोगों को मारा। और उन्होंने खजूरों का शहर ले लिया। सो बने इस्राएल 18 बरस तक, कितने बरस तक? कितने बरस तक? 18 बरस तक मुआब के बादशाह अजलून के मती रहे। लेकिन जब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने बनियामीनी जीला के बेटे अहूद को, जो हत्या था, उनको छुड़ाने वाला मुकर्रर किया। कितने बरस तक? कितने बरस तक? ये बड़ा सिग्निफिकेंट वर्ड है, 18 बरस। और किसी किसी जगह इंग्लिश के अंदर 8, 10 और 8 लिखा हुआ है, वो भी 18 बनता है। जब हम 10 और 8 पढ़ेंगे तो ये बनी इस्राएल को जाहिर करेगा। तो ये जो 18 है, ये किसी के कब्जे में रहने का लफ्ज है, किसी की पोजेस्ट में रहने के लिए है। तो बनी इस्राएल, ये जो बेटी है, इस्राएल की बेटी 18 बरस से बंधी हुई है, शैतान के कब्जा में है। और अगर इसको मैं 2 हिस्से में कर दूं, 10 और 8, और 10 का ताल्लुक कमारियों से है, 10 कमारियों से है, और 8 जो बनी इस्राएल है वो खतना 8वें दिन कराते हैं। तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक बनी इस्राएल से है। हालेलुया। तो वो किसी तरह सीधी ना हो सकती थी, किसी भी तरह, किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी बुद्ध के सामने से, किसी कब्र के सामने से, हत्ता के शैतान उसको बांध कर चला गया था, उसको बीमारी लगा कर चला गया था, और वो कुबड़ी हो गई थी। जब कुबड़ी हो गई थी तो वो चर्च के अंदर और मुआशरे के अंदर उसकी हैसियत दूसरों के सामने जीरो थी। कभी कभी हमें इब्लीस निचोड़ कर या टच करके चला जाता है, और हम साल हा साल दवाइयां ही खाते रहते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते। हालेलुया। अरे मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए, यीशु ने क्या कहा था? मेरे पास आओ, आई विल गिव यू द रेस्ट, आई विल गिव यू द पीस। सो जब भी लोग फरियाद करते हैं, हम करते हैं, तारीफ करते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से शिफा पाते हैं। आगे लिखा हुआ, यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया।
यीशु मसीह दिलों इरादों ख्यालों को जांचता है। जैसे उसने उस कुबड़ी औरत को देखा जो कमजोरी के पास, किसी बदलू के पास सीधी ना हो सकती, बल्कि किसी भी तरह सीधी ना हो सकती थी, उसको देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तू अपनी कमजोरी से, आए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। आप भी कह सकते हैं, किसी के अंदर कमजोरी हो, किसी के अंदर बीमारी हो, किसी के अंदर लानत हो, किसी के अंदर नस्ल दर नस्ल लानते हो, किसी की फसल ना होती हो, किसी के घर में प्रॉपर गंदम ना आती हो, किसी के घर में रोजगार ना हो, नौकरी ना चलती हो, बिजनेस अप लेवल ना होता है, फॉल डाउन होता है, आप उसको ब्लेसिंग कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से आप उसको कह सकते हैं, ओ बी प्रॉस्पर, खुशहाल हो जा, फाइनेंशियल इनकम तेरी जिंदगी, तेरे घर में, तेरे बच्चों तक पहुंचे, ओ अप लेवल हो जा, और हर किस्म की डिसअपॉइंटमेंट, हर किस्म की फेलियर तेरी जिंदगी से, तेरे बच्चों से, तेरे घर से जाती है। किसके नाम से? खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया पूरे लोगों के सामने कि आए औरत, तू इस कमजोरी से छूट गई है। हालेलुया। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खुफा होकर लोगों से कहने लगा कि 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्होंने आकर, उसमें आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। हालांकि खुदाम यीशु मसीह तो सब्बत का मालिक है, क्योंकि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है, जायज है। आप सब्बत के दिन, बल्कि किसी भी दिन, रात हो दिन हो, रात के 3 बजे क्यों ना हो, आप नेकी कर सकते हैं। और जो भलाई करना जानता है वो नेकी करता है, और खुदा के कलाम के मुताबिक वो अमल करता है। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो गुनाह करता है। उसके पास चर्च आने का टाइम है, उसके पास दुआ करने का टाइम है, बदरूहें निकालने का टाइम है, चर्च की सफाई करने का टाइम है, कलाम सुना सकता है, गीत गा सकता है, तबला बजा सकता है, क्वायर के अंदर हिस्सा ले सकता है, टाइम है, एबिलिटी भी है। अगर वो नहीं लेता तो फिर वो क्या करता है? कलाम के मुताबिक गुनाह करता है। हालेलुया। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा है, रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? अब खुदावंद यीशु मसीह गधे की मिसाल दे रहे हैं, बैल की मिसाल दे रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बैल और गधे की क्यों मिसाल दी है? असल में ये दोनों ही, एक तो पालतू हैं और ये दोनों बोझ उठाते हैं। हालेलुया। ये दोनों बोझ उठाते हैं। गधा और बैल बोझ उठाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर गधा और बैल बंधा हुआ है तो वो सारी उम्र बंधा ही रहेगा।